चीन में सदियों से एक कहावत मशहूर है कि चोट पहुंचने पर भी जो बदला लेना नहीं जानता वो अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। चीन में ये बात अमेरिका पर भी लागू होती है, जिसने दूसरे विश्व युद्ध में चीन का साथ दिया था। फिर भी चीन को अमेरिका से बदला लेना है। अमेरिका ने चीन को पहली चोट कब और कैसे दी? चीन को समझने में अमेरिका से दूसरी गलती कब हुई? चीन और अमेरिका की दुश्मनी का लेवल समझने के लिए देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड, जड़, अ रीजन टू रिएक्ट। 23 अगस्त 1958, ताइवान की खाड़ी। कम्युनिस्ट चीन का 9 साल के अंदर ताइवान पर यह दूसरा हमला था। ताइवान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहे जाने वाले किनमेन और मात्सु आइलैंड पर चीन की सेना गोले बरसा रही है। ताइवान का साथ दे रहे अमेरिका को लगभग 2 महीने बाद यह डर सताने लगा कि अगर ये दोनों टापू ताइवान के हाथ से फिसले तो पूरा ताइवान कम्युनिस्ट तानाशाही के चंगुल में फंस जाएगा। ये डर इतना बढ़ा कि अमेरिकी एयरफोर्स के तत्कालीन कमांडर जनरल नेथन ट्रेनिंग ने राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर को सुझाव दिया कि चीन पर परमाणु हमला कर देना चाहिए। I believe in the future of the United States. उस वक्त अमेरिका के परमाणु हथियार जापान और गुआम बेस पर तैनात थे। प्लान ये था कि चीन अपने जिन हवाई अड्डों से ताइवान पर हमले कर रहा है उनको परमाणु हथियारों से खंडहर बना दिया जाए। और अगर चीन फिर भी ना माने तो शंघाई पर भी बड़ा परमाणु हमला किया जाए। राष्ट्रपति आइजनहावर ने इसकी मंजूरी नहीं दी। उन्होंने चीन को बख्श दिया, जिसके बारे में उन्हें पहले से पता था कि सोवियत संघ की मदद से माओ त्से तुंग परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन CIA की रिपोर्ट कह रही थी कि परमाणु बम बनाने में चीन को लंबा वक्त लगेगा। या हो सकता है कि चीन का यह सपना कभी पूरा ही ना हो। अमेरिका की ये सबसे बड़ी भूल थी। 16 अक्टूबर 1964, लोकनूर, शिनजियांग, चीन। समय दोपहर बाद 3 बजे। 6, 5, 4, 3, 2, 1. Our nation's first atomic bomb is a success. ये 22 किलो टन का परमाणु धमाका था, जिसका कोड नेम था प्रोजेक्ट 596। ये माओ त्से तुंग के 2 बॉम्ब 1 सैटेलाइट प्रोग्राम का हिस्सा था। 2 बॉम्ब यानी पहले एटम बम और फिर हाइड्रोजन बम। और 1 सैटेलाइट यानी चीन का पहला सैटेलाइट। चीन के 2 बॉम्ब 1 सैटेलाइट प्रोग्राम का पहला चरण कामयाब होने के बाद अमेरिका के होश उड़ गए। यह तय था कि चीन हाइड्रोजन बम भी बनाएगा और उसके लिए शिनजियांग के उसी टेस्ट साइट का इस्तेमाल करेगा जहां उसने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। चीन के साथ तब अमेरिका के कूटनीतिक और कारोबारी रिश्ते नहीं थे, इसलिए चीन में CIA का नेटवर्क भी कमजोर था। ऐसे में चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम की निगरानी के लिए अमेरिका ने एक नया रास्ता ढूंढा, जिसमें अमेरिका का पार्टनर था भारत। अक्टूबर 1965, नंदाकोट, उत्तराखंड।
कंचनजंगा के बाद भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदाकोट की तरफ पर्वतारोहियों का एक दल रवाना हुआ। इसमें कुछ अमेरिकी थे और कुछ भारतीय। 22,000 फीट से भी ज्यादा ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने के इस मिशन में सब कुछ सामान्य था, सिवाय इसके मकसद के। सामान्य पर्वतारोहियों जैसी दिखने वाली ये टीम अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों की थी। मिशन था नंदाकोट की चोटी पर एक रिमोट सेंसिंग स्टेशन बनाना। ऑपरेशन हैट नाम के इस अभियान में CIA जो उपकरण लेकर आई थी वो न्यूक्लियर पावर बैटरी से चलता था। इसके लिए प्लूटोनियम से चलने वाला जनरेटर भी लाया गया था। इस रिमोट सेंसिंग स्टेशन की मदद से शिनजियांग में चीन के परमाणु परीक्षण वाली जगह पर होने वाले किसी भी मिसाइल या न्यूक्लियर टेस्ट का पता लगाया जा सकता था। लेकिन काम पूरा होने से पहले ही नंदाकोट पर एक भयानक बर्फीला तूफान आया। प्लूटोनियम के कैप्सूल, जनरेटर और सारा सामान कैंप नंबर 4 पर छोड़कर CIA और IB की ज्वाइंट टीम को नीचे लौटना पड़ा। मौसम साफ होने पर जब CIA और IB की टीम वापस पहुंची तो सारे उपकरण लापता हो चुके थे। वो बर्फीले तूफान में कहीं उड़ गए या दफन हो गए। इसका रहस्य आज तक नहीं सुलझा। इस मिशन के बाद अमेरिका के दिमाग में शक का ऐसा बीज पड़ा जिसने शायद अमेरिका के सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली। अमेरिका दोस्त और दुश्मन की पहचान करने में नाकाम हो गया। ऐसा क्या हुआ कि जिस चीन की नकेल कसने के लिए अमेरिका ने भारत से मदद मांगी थी, बाद में वो उसी चीन को अपनी गोद में उठाकर घूमने लगा। सोवियत संघ का वो कौन सा सबक था जिसे अमेरिका ने समझ लिया होता तो आज उसे चीन से खतरा नहीं लगता? इन सवालों का जवाब आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले देखिए कि नंदाकोट में ऑपरेशन हैट की नाकामी के लगभग 2.5 साल बाद क्या हुआ। 17 जून 1967, लॉपनूर, शिनजियांग, चीन। जिस इलाके में चीन ने पहला एटम बम टेस्ट किया था, ठीक उसी जगह चीन की वायुसेना के होंग 6 जेट बॉम्बर ने उड़ान भरी। जमीन से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर विमान से एक पैराशूट गिराया गया जो हवा में ही फटा। ये चीन का हाइड्रोजन बम था, माओ के 2 बॉम्ब 1 सैटेलाइट प्रोग्राम का दूसरा धमाका। ये अमेरिका के लिए चीन का खुला संदेश भी था कि चीन के मंसूबों और उसकी क्षमता को कम आंकना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल थी।